नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात लुटियंस जोन की पॉलिटिक्स की। कौन किसकी फील्डिंग लगा रहा है, कौन किसकी फील्डिंग सजा रहा है, कौन किसका काम लगा रहा है। मामला ये निकल के आया है कि उपराष्ट्रपति जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जगदीप धनखड़ की फील्डिंग आखिरकार किसने लगाई, उनकी खाट किसने खड़ी की। पूरा मामला सीबीआई की अदालत में कल सामने आया एक नज़ारे के तौर पर। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में जहां मामला चल रहा था दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ, सीबीआई ने कहा कि पीडब्ल्यूडी जांच के घोटाले में जो 29 मई 2019 को ये मामला दर्ज किया था, सीबीआई ने करप्शन का मामला दर्ज किया था, जिस करप्शन के आरोप में सत्येंद्र जैन को सालों जेल में गुजारने पड़े, बड़ी मुश्किल में थे, उनकी बदनामी अलग से हुई। आम आदमी पार्टी पे जो एक तोहमत लगा वो अलग मामला था। पीडब्ल्यूडी घोटाले में सीबीआई ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कदाचार का कोई मामला नहीं बनता है। कई राउंड की चेकिंग के बाद सीबीआई ने अदालत से जाके कहा है कि आखिरकार उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं पाया। इस पूरे मामले से जो बात निकल के आ रही, ये बात है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी पड़ी। लोग कहते हैं कि जब से जगदीप धनखड़ दिल्ली में आके आए थे, अचानक से पश्चिम बंगाल से उठ के चले आए थे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, राज्यपाल को दिल्ली में ले आया गया था उपराष्ट्रपति बना करके। कहा गया था, उन्हें उपहार दिया गया ममता बनर्जी के खिलाफ या बंगाल के खिलाफ, बंगाल सरकार के खिलाफ जो उनका एक्शन था, जो उनका एक्टिव रोल था, जहां से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक मदद मिल रही थी, उसे देखते हुए इस कानूनविद जगदीप धनखड़ को दिल्ली ले आया गया, उपराष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं अपने हिसाब से थी। कहते हैं राजस्थान के हैं वो, और राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वसुंधरा राजे, जब उनको बनाया जा रहा था, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तब भी दिल्ली आके बार बार वो कह रही थी कि भाई गड़बड़ कहीं कुछ हो रहा है। कहते हैं 2 बार उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से बात की, मुलाकात की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को वो जगह पहुंचाना चाहिए। ऐसे लैटरल एंट्री के जरिए आप देंगे तो कहीं न कहीं जाके फंसेंगे। आखिरकार हुआ वहीं। 3 साल के बाद जगदीप धनखड़ को बेआबरू होकर के भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा, निकलना पड़ा, उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ, कौन सा मामला उनके सामने आया अचानक से कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लंदन की यात्रा पर जाने से पहले ये इंश्योर किया कि उनका इस्तीफ़ा, उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा उनके दिल्ली छोड़ने से पहले और लंदन पहुंचने से पहले हो जाए। आखिर ऐसा गंभीर मामला था क्या? ये मसला अब उठ के आ रहा है, सामने आ रहा है। अगर इसका रिश्ता अगर सीबीआई के उस फैसले से जुड़ता है जो दिल्ली की अदालत में सीबीआई ने दिया, तो बहुत गंभीर और संगीन मामला है और अपने आप एक बड़ा खुलासा है। कहते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राब्ता बढ़ाया प्रधानमंत्री से, इस बिना पर राब्ता बढ़ाया कि उनकी मुलाकात हुई, तब चेयर्ड थे जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ से जो मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल की, उसमें ऐसी बहुत सारे बातें, राज की बातें हुई, जिसके जरिए ये था कि जगदीप धनखड़ का एक प्लान चल रहा है चंद्रबाबू नायडू को रोप इन करने का। ये जो सरकार अभी केंद्र की सरकार है, बैसाखी पर है, चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर 240 सांसद ही हैं। पूर्ण बहुमत के लिए लोकसभा में 272 सांसद की ज़रूरत है। तो इसकी भरपाई चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू मिलकर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये विशुद्ध तौर पे एनडीए की सरकार है, इसके बिना ये सरकार बहुमत में नहीं है। तो जगदीप धनखड़ ने अपनी मुलाकात में अरविंद केजरीवाल से हुई इस मुलाकात में इन बातों को का खुलासा किया, आगे की रणनीति का खुलासा किया। उन्हें भी तैयार रहने को कहा कि अगर ऐसा कोई मूव बनता है सरकार हटाने का, गिराने का, तो वो साथ दें। और ये सारी बात अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट लिया और जाकर के प्रधानमंत्री के हवाले कह दिया, विभिन्न चैनलों से प्रधानमंत्री तक पहुँचाया। मामले की संगीन और गंभीरता का पता लगते ही प्रधानमंत्री सजग हुए और एक्शन में आया। और जब लोकसभा के अंदर ये बातें चल रही थी, वहाँ पर जस्टिस के महाभियोग की तैयारी चल रही थी, उस महाभियोग की तैयारी के बीच में जो कुछ भी हो रहा था राज्यसभा के अंदर में, उसे देखते हुए जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा ले लिया गया। इस्तीफ़ा ले लिया गया। ऐसी तैयारी भी थी कि अगर इस्तीफ़ा वो नहीं देंगे तो महाभियोग भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हवाले चलाया जाएगा। तो ये गंभीर एक्शन, कहते हैं इन सब के पीछे अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये मैसेज डिलीवर किया, उस सारी बातचीत का हिस्सा बताई। वो राजखाप कई चैनलों से तो आ ही रही थी, थोड़ी बहुत शिकायतें छन छन के, लेकिन ये पूरा मामला, पूरा राज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को जाके पहुंचाया और इसका सिला तत्काल ही आम आदमी पार्टी को मिलना शुरू हो गया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई का जो ये फैसला है, ये बताता है कि जाहिर तौर पे कुछ न कुछ बहुत गंभीर मसला हुआ है केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बीच में।
कहते हैं ऐसा होता रहता है राजनीति में, राजनीति में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन दिनों उनके पास ऐसी एक खबर छन के आई थी AIDMK की नेता जयललिता के बारे में। जयललिता उन दिनों मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु का और अपना इलाज करा रही थी बेंगलोर में। उनको एक फीडबैक मिला, मजबूत फीडबैक मिला, और AIDMK BJP के खिलाफ थी, तो एक मजबूत फीडबैक मिला कि जो देख रेख कर रहे हैं जयललिता के बेंगलोर में उनके आसपास, किसी न किसी तरह से उन्हें पॉइजनस एलिमेंट देने की कोशिश हो रही है। उससे वो सावधान किया। वो IB का इनपुट था या खुफिया एजेंसी का इनपुट था, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर को लगा और उस गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने रोपिन किया जयललिता को, और कहते हैं उनका दिल जीत लिया। आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की लगभग हो गई थी, और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पहल से जयललिता। तो ऐसा राजनीतिक हलकों में अक्सर हुआ करता है। खुद प्रधानमंत्री और जयललिता के रिश्ते के बारे में ये खुलकर बात सामने आई। ऐसे बहुत से मामले होते रहे हैं और पकते रहते हैं। एजेंसीज अपना काम करती रहती हैं। उसी एजेंसीज के कई इनपुट्स के आधार पर जगदीप धनखड़ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ तो केंद्र सरकार के पास आ ही गई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में आ ही गया था, लेकिन जो ठोस और मुकम्मल जानकारी आई, कहते हैं कि यह अरविंद केजरीवाल और जगदीप धनखड़ की मुलाकात से आया। सही मायने में कहते हैं कि खाट किसने खड़ी की जगदीप धनखड़ की, तो उसमें नाम आ रहा है क्या केजरीवाल ने जगदीप धनखड़ की खाट खड़ी कर दी। खाट और जाट का बड़ा रिश्ता है। तो जगदीप धनखड़ वास्तव में इतने महत्वाकांक्षी हो गए थे, वो चाह रहे सरकार गिराएं विपक्ष के साथ मिल करके। इसके बीच अंदर काफ़ी कुछ प्रक्रिया चल रही थी। ये खड़गे से भी उनकी मुलाकात, कई बातें होती थी, लेकिन अब क्या होगा इसके बाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे ही एक्शन से दिखने वाला है जो आज ही खुलासा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि कल की तारीख की सोमवार को CBI की ये रिपोर्ट आई है। ऐसी रिपोर्टें इस एजेंसी अपने हिसाब से कई तरीके की रिपोर्ट बना के रखती है, लेकिन खुले अदालत में सत्येंद्र जैन को रिहा होना करना, पूरे मामले से मुक्त कर देना, कहना कदाचार कोई मामला नहीं बनता है। क्या आम आदमी पार्टी के उपहार स्वरूप आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भी CBI ऐसा कुछ करने वाली है, ED ऐसा ही कुछ करने वाली है? क्योंकि सब गले तक फंसे पड़े हैं। कहते हैं शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही पूरा मामला आया हुआ है। हो सकता है आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग में शिकायत करके उसे रद्द करा दिया जाए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसने हासिल कर लिया। शराब घोटाले के कहते हैं इतने अहम सबूत एजेंसीज़ के हाथ लगे पड़े हैं कि क्योंकि सीधा शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में गया है, ऐसा कहा गया है अपनी ब्रीफिंग में। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ही गंभीर मामले बने हुए हैं। वो कहते हैं ताउम्र वो जेल में रह सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से एजेंसियां पिघलना शुरू हुई हैं, जिस ढंग से CBI ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होने की बात कही है, तो क्या इस नए सूरत हाल में जहां अरविंद केजरीवाल पूरी तरह शरणागत हो गए लगते हैं प्रधानमंत्री के एक टैक्टिकल मूव के जरिए, तो ये फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है? हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल कोई बयान भी नहीं आया। हाँ, ट्विटर से सत्येंद्र जैन के इस मामले के बाद एक ट्वीट जरूर अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ ऐसा ही नतीजा आने वाला है। दरअसल जो पूरी छवि बिगड़ी इसी सब मुकदमे से बिगड़ी, सत्येंद्र जैन के जेल में रहने से बिगड़ी। सत्येंद्र जैन ने जेल में रह के जिस ढंग से मालिश करवाया, सब कुछ कराया, मंत्री के तौर पर इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, वो सारे वीडियोज़ बाहर आए। दरअसल दिल्ली सरकार के हवाले ही तिहाड़ जेल हुआ करता है। उस तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के रहते हुए जो उनके मंत्री संतरी जो भी वहाँ पहुँचते थे, उनकी तमाम सुविधाएँ मुहैया हो जाया करती थी। सत्येंद्र जैन का वो वीडियो बड़ा अहम है अपने आप में, आप देख सकते हैं। और इन सब के बावजूद अब कहा जा रहा है CBI के हवाले से सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। तो ये बड़ा संगीन मामला है। ऐसे मामले जो ED और CBI जो हाल के दिनों में खड़े किए हैं, इन सब के नतीजे ऐसे ही होने वाले हैं, कोई बार्गेनिंग तरीके से होने वाले। लेकिन कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बात निकल के आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खाट किसने खड़ी की? क्या केजरीवाल ने उनकी खाट खड़ी की? क्या ये इस बात में सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल की मुलाकात में जगदीप धनखड़ ने अपने पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट शेयर कर लिया और उस ब्लूप्रिंट को उठाकर सीधे सीधे PMO तक पहुंचा दिया गया, जिसके बाद आनन फानन जगदीप धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया? क्या अगर ऐसा है तो बेहद संगीन है। तथ्य के आधार पर एक तथ्य अगर जुड़ता है तो ये जुड़ता है कि CBI ने 6 साल के बाद सत्येंद्र जैन, जो कि पारिवारिक रिश्ते में है अरविंद केजरीवाल के, कहते हैं कि हर कोई केस मुकदमे में आने के बाद, दबाव में आने के बाद छोड़ सकता था आम आदमी पार्टी। एक शख्स जो नहीं छोड़ सकता था वो सत्येंद्र जैन ही था। इसके पीछे जो मोटी वजह थी, सत्येंद्र जैन पारिवारिक रिश्ते में आते अरविंद केजरीवाल के, तो वो इस रिश्ते की वजह से नहीं छोड़ सकते थे साथ अरविंद केजरीवाल का। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्त तक उन्होंने ही जेल में रहकर यंत्रणाएँ झेली और साथ वास्तव में नहीं छोड़े।
वो अंत तक खड़े रहे, और अंत तक खड़े होने का फ़ायदा मिल रहा है। जो सबसे पहला वो बरी किया गया है आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता सीबीआई के केस से, वो सत्येंद्र जैन ही है। तो आखिर में आगे क्या होना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो गलबैयाँ हो रही है, जो साठ-गांठ हो रहा है, वो बेहद ख़तरनाक है। इस रफ्तार में अगर राजनीति चलती है तो नीचे ज़मीनी नेता आपस में, ज़मीन के कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहते हैं, ऊपर में सेटिंग गेटिंग हो जाया करता है। ये बेहद गंभीर मामला है और एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पे तो बड़ा सवाल खड़ा करता ही है। नमस्कार, धन्यवाद।